हम सारे एफर्ट कर रहे हैं सर। क्या देखिए, इन्वेस्टिगेशन पे अगर आपको बताऊंगा तो गलत हो जाएगा। ट्रेस नहीं कर पा रहे, क्या मसला है सर? नहीं, ट्रेस तो कर लेते हैं, वो स्लिप हो जाती है, आगे को ले जाते हैं। जो उनके साथ हैं उनको पता चलता है कि हम पहुंच गए तो वहाँ से। अच्छा सर, आपको किडनैपिंग लग रहा है या फिर ये खौफ की वजह से बच्ची जो है वो मूव कर रही है? आप इसको दोनों केसेस में क्या देखते हैं? बच्ची के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं। सर, हो चुकी है, लेकिन समात के बाद जो अल्ताफ़ खोसो साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। समात के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने देखा, अब क्या उस कार्रवाई से आप मुतमईन हैं जो पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं? दूसरा ये है कि आपने तो बेशुमार इस तरह की खिदमत भी दी कि फ्री ऑफ कास्ट जो बच्चियाँ जिनकी लापता हो जाती हैं या जो ऐसे लोग हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मुफ्त में खिदमत उनको करते हैं। तो इस केस में क्या पेश आप देख रहे हैं आप? देखें, हम तो हमेशा आवाज़ उठाते हैं उन मासूम बच्चों के लिए जिनको नाइंसाफ़ी नहीं मिलती है, तो हम उन लोगों के साथ होते हैं जो कम्युनिटी के बेचारे फिसले हुए होते हैं, जो इंसाफ के दरवाज़े खटखटाते हैं। हम उन लोगों के साथ हैं, उन बहनों के साथ हैं जो जस्टिस के लिए हर रोज़, जिस तरह से अभी आपने देखा कि बेचारे एक काफ़ी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने भी ये कहा कि आप उनके लिए भी आवाज़ उठाएं। तो हमारा इदारा प्लस लीगल एड हमेशा इस तरह का कदम कदम शाना बशाना उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो लोग बेसहारा हैं, जिनके पास सहारे की ज़रूरत नहीं। हम उनका सहारा बनेंगे, हम उनको लीगल एड प्रोवाइड करते रहेंगे। आप जिस तरह से आपने बात की कि जो आज की केस देखें, कोर्ट के आर्डर से तो हम सेटिस्फाई हैं। असल में जो स्टेट मिशनरी है, जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो पुलिस इन्फोर्समेंट है, जो एजेंसीज़ हैं, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए ना। एक जुडिशरी देख अपना रोल अदा कर रही है, पुलिस को अपना रोल अदा करना चाहिए। अब बात ये कि सिर्फ वहाँ तक पहुँच करके वापस आना, तो ये तो कोई चीज़ नहीं होती है ना। आप वहाँ तक अटेम्प्ट करें, वहाँ तक जाएँ, बच्ची को बरामद कराएं। सीरियसनेस नहीं है, एक बंदे की सीरियस होती है ना। यहाँ से लेके जाएं, आप जाकर के क्या लाहौर और एबटाबाद में पिकनिक करने गए क्या? आप देखिए, एक चीज़ है, आप एक बच्ची के लिए जा रहे हैं यार, वो इतने के असर उसुख वाले आपके मुल्क की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, डीआईजी साहब ने जो अदालत में बात की, एक वकील जो बीच में एक समझ लें कि एक रोल प्ले कर रहे थे जिरगा टाइप का, उनकी मामले से बात हुई कि एबटाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पेश करना था, वो कमिटमेंट करने के बाद वो मुकर गए। तो ये यानी कि पुलिस इस तरह काम करेगी टेक्निकल? आप देखें, टेक्निकल मतलब पुलिस क्या उनके मातहत है? पुलिस उनकी मुलाजिम है, पुलिस उनके लिए काम करती है कि उनसे वो एग्रीमेंट करेगी, उनके साथ बैठेगी। तो क्या उनका फिर लेकर आते हैं ना, अंडरटेकिंग लेकर आते, कोई डॉक्यूमेंटेशन लेकर आते कि उनका नाम भी तो नहीं, आप भी खड़े हुए थे अंदर, आपने देखा क्या उनका नाम लिया गया जिनके साथ मुलाकात गई? ये सिर्फ हवाओं में बातें हैं। इनसे बात हुई थी, इससे बात हुई थी, इससे बात हुई थी, कोई प्रोग्रेस तो दिखाएं। लाहौर में थी, लाहौर से एबटाबाद तक 5-6 घंटे का रास्ता है, वो बच्ची यहाँ से लेके वहाँ तक चली गई, किसी को ज़हीर का पता नहीं चला। इनकी एजेंसी के सवालिया निशान बन चुकी हैं, क्या एजेंसीज क्या कर रही है? भाई, बच्ची ने शादी की है नहीं की है, व्हाट्सएवर जज का भी ये कहना था कि बच्ची को यहाँ पर पेश करो। किसी भी हालत में बच्ची एबटाबाद हाई कोर्ट में जाए, लाहौर हाई कोर्ट में जाए, बच्ची का यहाँ पर आर्डर है, बच्ची ने हम यहाँ ऑनरेबल कोर्ट का आर्डर ये कि भाई आपने बच्ची को यहाँ पर पेश करो। एक लकीर पीट रही है पुलिस, जिस तरह आपने देखा कि सिग्नल्स आएंगे तो बच्ची तलाश होगी, सिग्नल नहीं आएंगे तो बच्ची तलाश नहीं होगी। आखिरी लोकेशन मुजफ्फराबाद की थी और उसके बाद फिर बालाकोट की भी तस्दीक की गई कि बालाकोट में उनकी वालदा के साथ मौजूदगी थी, लेकिन क्या सिग्नल नहीं आएंगे तो बच्ची तलाश नहीं कर सकती? अब यही तो सवाल है कि मतलब सिग्नल नहीं आएंगे तो बच्ची नहीं मिलेगी। आप अंदाज़ा कर लें, क्या इस मुल्क में हम रह रहे हैं जो एजेंसियां हमारी काम नहीं कर पा रही हैं, एजेंसीज़ के ऊपर सवालिया निशान है। बच्ची वो यहाँ से उसको लेके जा रहे हैं, लाहौर से, पहले सिंध से लेकर के, पंजाब से क्रॉस करके के, कल ये अफ़गानिस्तान से भी क्रॉस कर लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आपने कोर्ट में भी की थी कि अफगानिस्तान या इंडिया के बॉर्डर से अभी आगे ले जाएंगे, तो पुलिस कितनी क्या बेबस नज़र आ रही है सारी? आपको हमें तो ये लग रहा है, हमें वो यही लग रहा है कि पुलिस बिल्कुल सीरियस नहीं है। पुलिस को जिस तरह से सीरियस होना चाहिए था, फिर सिर्फ फिज़िकली विज़िट करना, जाना, मिल के मुलाकात करके लेकर आना, ये कोई चीज़ नहीं होती। सर, सिंध पुलिस ने 2 दरख्वास्तें दायर की थी और उस वक्त भी जब आप पहली दफ़ा खदशे का इजहार जो किया था कि मजिस्ट्रेट के सामने जब इनको वहाँ से हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि गिरफ्तार करके यहाँ ले आए, तो वहाँ पर भी पुलिस बेबस नजर आई और वहाँ 64 का बयान करा के वो वहाँ से वापस आ गई, यानी कि उस वक्त हिरासत में नहीं लिया। देखें, बात यहाँ पर है, पुलिस जिस तरह से बताया जा रहा है कि परमिशन नहीं दी गई। भाई, आईओ ने जाकर के लेटर देगा तो परमिशन मिलेगी ना, रिमांड के लिए जाएगा, जिसके लिए भी जाएगा वो एक अकॉर्डिंग टू लॉ। बच्ची का जज साहब ने जो बयान रिकॉर्ड किया व्हाट्सएवर, वो अपने जहाँ तक हद तक था वो जो भी रिकॉर्ड किया गया, पर मुकदमा यहाँ पर है। आप बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बच्ची अंडर 18 है, आपने उसको जा करके रिकवर करना था। उनको मुलजिम को जो है वो जो ज़हीर कहा जा रहा है उसको आपने अरेस्ट करना था, उनको अरेस्ट करके अकॉर्डिंग टू लॉ आपने पेश करना था। इकबाल करोड़ साहब ने सवाल उठाया कि बुनियादी जो मुकदमा दर्ज है वो यहाँ
यहाँ है, वहाँ पंजाब में किसी थाने में दर्ज नहीं है, तो वहाँ की पुलिस की अलावा किसी अदालत की इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं थी, फिर पुलिस ने वहाँ लाचारगी और बेचारगी का इजहार क्यों किया? देखिए बात ये वही हमारा यही है ना, तो हमारा अलमिया ये है कि हमें पुलिस की बहुत सारे कुछ लॉ के उनको बारे में पता ही नहीं होते, ट्रेनिंग्स नहीं है उनको, लॉ के बारे में इतनी थोड़ी सी अवेयरनेस होती तो शायद इस तरह की गलतियाँ नहीं होती। इनकी थोड़ी सी कोताही की वजह से किसी की जानें चली जाती हैं, इनकी लॉ की अवेयरनेस ना होने की वजह से बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, थोड़ा सा इनकी गलती की वजह से काफ़ी लोगों को सज़ाएं हो सकती हैं, वो कुछ भी सज़ा भी हो सकती है, कभी जज़ा भी हो सकती है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से अदालत ने कहा है ISI, MI और दीगर भी जो हसास इदारे हैं वो मावनत करें सिंध पुलिस की, बच्ची को हर वक्त बाजात करा के लाएं। देखें ये तो जज का बहुत अच्छा आर्डर है, सेक्रेटरीज़ को कॉल किया गया है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं सेक्रेटरीज़ लेवल तक हैं सबको, MI ISI को सबको डायरेक्शन दी गई है, मतलब सेक्रेटरीज़ जितने भी इन्वॉल्व हैं। तो आप मुझे बताएं कि पूरा हाईकोर्ट ने इसके अलावा और क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कंटेम्प्ट होगी, पनिशमेंट आएगी, यही हो सकता है, यहाँ तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, इनको सस्पेंड किया जाएगा। वो एक बाद की बात है, पहले तो ये हो जाए कि हम चाह रहे हैं उनके सस्पेंड करने से हमें क्या मिलेगा, वो तो घर में जाकर के बैठ जाएंगे, तनख्वाहें फिर भी उनको मिलती रहेंगी, बच्ची हमारी तो बरामद नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो हमें बच्ची चाहिए, हमारी उनसे सस्पेंड होने से, हमारी उनकी नौकरी जाने से, हमें उनके कंटेम्प्ट होने से हमें क्या हुआ, हम चाह रहे हैं कि भाई जितना भी हो सकता है हमें बच्ची बरामद करके दो। उनके वालिदैन भी ये चाहते हैं बच्ची बरामद हो। ऑनरेबल कोर्ट है लाजमन उनकी आर्डर की कंप्लायंस करना, ये पुलिस और जितने सेक्रेटरीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, जितनी इस्टेब्लिशन है वो पाबंद है उनको। वालिद साहब मेहदी अली काज़मी साहब मौजूद हैं। सर, कोर्ट के बाद जो तासुरात हैं, मैंने वालदा की भी देखे, काफ़ी रो रही थी, क्योंकि जब उनको पहली दफ़ा पता चला कि उनकी बेटी की लोकेशन मुसलसल तब्दील हो रही है और वो जो माफियाज़ हैं अदालत के हुक्म के बावजूद अदालत में नहीं पेश किया गया, ज़ाहिर है आप भी वालिद हैं, आपको भी एक मज़ीद सदमा पहुंचा होगा कि जो उम्मीद थी वो अब उम्मीद तो कायम है, लेकिन ये है कि सदमा पहुंचा होगा। तो अब अदालत के ये सारी कार्रवाई के बाद अब आपके क्या तासुरात हैं? सर डेफिनेटली आज हम बहुत उम्मीद लगा कर आए थे, आपने देखा बच्ची की छोटी बहनें भी आई थी और हम यही सोच के आए थे कि आज बच्ची को प्रोड्यूस कर पाएगी पुलिस, लेकिन पुलिस की जो उन्होंने अंदर आके जो बोला, आपने भी सुना होगा, वो जितने वो 10 दिन मांग रहे थे, इट मींस कि वो अभी बच्ची से बहुत दूर हैं। सेकेंडली मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ISI और MI वगैरह को डायरेक्ट किया है और फेडरल मिनिस्ट्री को हिदायत दी है कि बच्ची को तलाश करने में मदद की जाए। मुझे बहरहाल पुलिस की कारकर्दगी पर तो अब सवालिया निशान नज़र आ रहा है, इसलिए कि देखें इतना टाइम हो गया, 1 महीना 8 दिन हो गए हैं, एक बच्ची 3 सूबों के IGs मिलकर बच्ची को तलाश नहीं कर पाए, तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी फिर किस तरह की होगी। सर, एक चीज़ आपने नोट की होगी समात के दौरान, हमने भी नोट की कि टेक्निकल बुनियादों पर या अपना इख्तियार इस्तेमाल करने के बजाय पुलिस ने एक बीच में मुअव्विन तलाश किया जिसने कमिटमेंट की थी कि 2 दिन बाद एबटाबाद हाई कोर्ट में पेश कर देंगे। तो मतलब पुलिस इस तरह बेबस है कि सिंध हाई कोर्ट में, सिंध में FIR दर्ज है, सिंध का कानून उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, अदालत के अहकामात को भी नज़रअंदाज किया और एक बीच में मुअव्विन तलाश करके कि वो कमिटमेंट करके लाएगा तो तभी बच्ची जो है वो इनके हवाले होगी एबटाबाद हाई कोर्ट में पेश। सर ये तो एक मजाक वाली बात लगी मुझे कि पुलिस इतनी बेबस है कि वो बच्ची को डायरेक्ट जाकर वहाँ से उठा नहीं सकती, उसे प्रोड्यूस करके यहाँ पे नहीं ला सकती। ये तो एक बिल्कुल मजाक था कि वहाँ पे एक एडवोकेट को बोला गया कि जनाब बच्ची को प्रोड्यूस करने में मदद करें और उनकी गारंटी पे इन्होंने 1 दिन ज़ाया कर दिया बकौल जो इनकी नज़र आए और उसके बाद इन्होंने कहा कि वो सारे बैक ऑफ हो गए। तो ये तो मतलब मेरी बेटी है जी, मैं पहले दिन से तशवीश में मुब्तला हूँ कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और ये बच्ची को इसी तरह गायब कर देंगे और अभी देख लें अभी तक 1 महीना 8 दिन के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं है इनके पास। तो सर कोई आपको अभी रास्ता नज़र आ रहा है, उम्मीद तो सिर्फ इसी इमारत से है, कोई रास्ता नज़र आ रहा है कि जैसे मुसलसल लोकेशन तब्दील हो रही है तो कहीं आपको उम्मीद हो कि किस तरह मिलेगी आपको बच्ची? देखिए मुझे जज साहिबान के ऊपर तो पूरा भरोसा है और वो जिस तरह सीरियसली इस मामले को टेक ओवर कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो बच्ची रिकवर करने में कामयाब होंगे। मैंने पहले भी शुक्रिया अदा किया जज साहब का कि उन्होंने एजेंसीज़ को जो इसमें अब इन्वॉल्व किया है, तो डेफिनेटली मुझे एजेंसीज़ पर पूरा भरोसा है कि वो बच्ची को तलाश कर लेंगे। तो बीच में सर आपने अपने तौर पर कोई नहीं तलाश किया कि ज़हीर के घर वालों से कोई रब्ता किया जाए, बच्ची से खुद रब्ता करने की कोशिश की जाए, कोई कॉन्टैक्ट नंबर कोई ऐसा आपने कोई ढूंढा हो या उन्होंने खुद से रब्ता करने की कोशिश की हो कि पुलिस से हट के, कानून से हट के हम बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं? आपने एक चीज़ पुलिस की भी नोट की होगी, उनके किसी नुमाइंदे ने बोला था कि मेरी तरफ पॉइंट करके कि इन्हें भी चाहिए कि हमारी हेल्प करें। यार मैंने अगर हेल्प करनी हो, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन होती तो मैं खुद ही जाके बच्ची लेकर आ जाता, मैं इतने इन झंझट में क्यों पड़ता।
मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं और उनके फ़ोन नंबर्स क्या हैं, क्योंकि उन्होंने जो एड्रेस और जो फ़ोन नंबर्स दिए मैं किस पर रब्ता करूं, मुझे बताएं। वो तो सब डमी है। फैज़ साहब थे, वो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, यानी कि पूरे सूबे के प्रोसिक्यूटर्स के सबसे बड़े थे वो, जो ये कह रहे थे कि आप उनकी मामलत करें, उनकी मदद करें। यानी कि प्रोसिक्यूशन भी नाकाम हो गई, एडवोकेट जनरल्स भी नाकाम हो गए, सिंध पुलिस भी नाकाम हो गई, कोई इदारा नहीं, सिर्फ आप मदद करें, बेटी भी आपकी लापता है। सर देखें, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं खुद ही चला जाता। यकीन करें, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैं वहाँ जाके, वो चाहे गैंग होता चाहे माफिया होती, मैं जाके बच्ची उनसे मैं रिक्वेस्ट करता कि यार। सर जजेस ने एक बात का इजहार किया समात के दौरान कि उनकी भी अगर कोई बच्चा या बच्ची लापता होती तो फिर क्या करते। आपने देखा लाहौर में इतवार के दिन, छुट्टी के दिन 7 घंटे में बच्ची बाजियाब होगी। तो क्या इतना सिंध में कानून की अमलदारी, आइन की अमलदारी और ये लोगों के जज्बात, वो सब उनकी कोई वक़्त नहीं है? देखिए, वक़्त तो डेफिनेटली होनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि अदलिया हर जगह पे बराबर होनी चाहिए। मैं जज साहब का फिर भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इसको इंतहाई सीरियसली लिया हुआ है और मुझे यकीन है कि अगर अब इन्होंने मंडे को बच्ची प्रोड्यूस ना की तो फिर जज साहब इंतहाई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इनके ऊपर। लेकिन बात तो वही है कि देखें, मेरी बेटी एक जान है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मुझसे किस तरीके से इतने दिन बर्दाश्त हो रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। और वो उस वक्त भी कि बच्ची खतरे में है, जान खतरे में, और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती होगी ज़ाहिर है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। आपको हिम्मत दे, हौसला दे सर। इंशाल्लाह इस केस को फॉलो करेंगे मजीद भी, क्योंकि अब अदालत ने जिस तरह पाबंद कर दिया है कि तमाम जो वफाकी इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो बच्ची को तलाश करने में मावनत करें। मजीद इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होती रहेगी आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।